जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो 4.5 अरब साल लंबी है। ये कोई आम कहानी नहीं है। ये हमारे अपने घर, हमारी पृथ्वी की कहानी है। तो आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो पृथ्वी की आग जैसी शुरुआत से लेकर आज की दुनिया तक जाता है। चलिए समय में पीछे चलते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और हमारी कहानी एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होती है। आखिर ये सब कुछ, हमारी दुनिया, बनी तो बनी कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें ब्रह्मांड की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। इस कहानी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस एक नंबर याद रखिए, 4.5 अरब साल। ये इतना ज्यादा वक्त है कि हमारा दिमाग इसे ठीक से समझ भी नहीं सकता। और इसी लंबे कैनवस पर हमारी पृथ्वी की पूरी कहानी लिखी गई है। तो कहानी का पहला हिस्सा, जन्म। लेकिन ये कोई शांत, सुकून वाली शुरुआत नहीं थी। नहीं, हमारी पृथ्वी का जन्म तो आग और उथल-पुथल के बीच हुआ था। वो बस ब्रह्मांड ही धूल से बना एक धधकता हुआ आग का गोला थी। असल में पृथ्वी की कहानी ब्रह्मांड की कहानी का ही एक हिस्सा है। सब कुछ शुरू हुआ बिग बैंग से। उसके बाद अरबों सालों तक गैस और धूल के बड़े बड़े बादल बनते रहे। फिर गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी की जबरदस्त ताकत ने इस धूल को एक साथ खींचा और उससे बना हमारा सूरज, और उसी के बचे हुए मलबे से हमारे ग्रहों का जन्म हुआ। लेकिन उस समय की पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो तो पिघली हुई चट्टानों और लावा का एक समंदर थी। चारों तरफ बस ज्वालामुखी फट रहे थे। और जैसे इतना काफी ना हो, इसी उथल-पुथल के बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक दूसरे ग्रह से जोरदार टक्कर, और उसी टक्कर से बना हमारा चांद। इस भयानक आग के तूफान के बाद आखिरकार एक लंबा शांति का दौर शुरू हुआ। लाखों करोड़ों सालों तक धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी, उस पर एक ठोस परत जमने लगी, और इसी बदलाव ने कहानी के अगले हिस्से के लिए जमीन तैयार की। और इसी के साथ हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जीवन की चमत्कारी शुरुआत। जैसे जैसे ग्रह ठंडा हुआ, जीवन के लिए दो सबसे जरूरी चीजें बनने लगीं। सोचिए, लाखों सालों तक लगातार बारिश होती रही और उसी से दुनिया के पहले महासागर बने। दूसरी तरफ ज्वालामुखियों से जो गैसें निकल रही थीं, उनसे धीरे धीरे हमारा पहला वायुमंडल बना। अब जाकर मंच तैयार था। इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कुछ बहुत ही खास हुआ। जीवन की पहली चिंगारी जली। छोटे छोटे सिंगल सेल वाले जीव। फिर अरबों साल लगे और ये जीव धीरे धीरे विकसित होकर समंदर के दूसरे जीवों में बदल गए। इसके बाद एक और बड़ी छलांग लगी। पौधे जमीन पर आ गए और उन्होंने हमारे वायुमंडल को ऑक्सीजन से भरकर हवा को ही बदल दिया। इस नई दुनिया ने बड़े बड़े विशाल जीवों के लिए रास्ता बनाया। डायनासोर का युग आ चुका था। करोड़ों साल तक राज करने के बाद एक भयानक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विलुप्ति। डायनासोर का युग खत्म हो गया और एक नए अध्याय के लिए रास्ता साफ हो गया। अब हम कहानी के तीसरे और शायद सबसे नाटकीय हिस्से पर आते हैं, मानवता, एक नई शक्ति। डायनासोर्स के जाने के बाद जो खालीपन आया, उससे छोटे छोटे स्तनधारियों मतलब मैमल्स ने भरा। करोड़ों साल तक वो छिप कर रहे थे, लेकिन अब उनकी बारी थी। और उन्हीं में से एक समूह ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे आदिम पूर्वजों में चेतना और बुद्धि का विकास हुआ। हजारों सालों तक शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके जीने के बाद इस नई प्रजाति ने कुछ ऐसा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पौधे उगाना और जानवरों को पालना सीख लिया। ये सिर्फ पेट भरने का नया तरीका नहीं था, ये थी खेती की क्रांति। पहली बार इंसान प्रकृति को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढाल रहा था। अब खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। खेती की वजह से इंसान एक जगह बसने लगे। छोटे छोटे गांव बने जो बाद में कस्बे बन गए। लोगों ने साथ मिलकर काम करना, नियम बनाना और समाज बनाना शुरू किया। यहीं से सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। ये बस्तियां और बड़ी होती गईं और जल्द ही दुनिया के पहले शहर खड़े हो गए। शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, वो व्यापार, कला, विज्ञान और नए नए विचारों के केंद्र बन गए। यहीं से इंसानी समाज ने बहुत तेजी से तरक्की करनी शुरू की। और फिर आई वो चीज जिसने हमारी तरक्की को तूफानी रफ्तार दे दी, टेक्नोलॉजी। पहिए और लिखने की कला से लेकर भाप के इंजन और कंप्यूटर तक, हर नए आविष्कार ने दुनिया को बदलने की हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। हमारी प्रजाति अब इस ग्रह पर सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी थी। और ये हमें लाता है कहानी के आखिरी हिस्से में,
भविष्य, हमारा असर। हमारी ताकत का नतीजा आज साफ दिखाई देता है। एक तरफ हमारी शानदार उपलब्धियां हैं, बड़े बड़े शहर, जबरदस्त टेक्नोलॉजी, लेकिन दूसरी तरफ इस तरक्की की एक कीमत भी है, बढ़ता हुआ प्रदूषण और एक बदलती हुई जलवायु। हम एक ही वक्त में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी और अपनी सबसे बड़ी चुनौती दोनों को देख रहे हैं। 4.5 अरब साल की इस लंबी कहानी में हम भले ही बहुत नए हैं, लेकिन हमारा असर बहुत बड़ा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है, पृथ्वी की कहानी का अगला अध्याय कौन लिखेगा? और इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।